श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2024 को है गुरुवार अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वो अष्टमी है दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है, अष्टमी के दिन किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, यह एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन से जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यह समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं हो रही है। 16 मई अष्टमी के दिन आप लोगों के लिए बहुत खास है और इस अष्टमी को आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अष्टमी का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना, तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी ही क्यों ना हो, वह दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अष्टमी को या काल अष्टमी को, इस बार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अष्टमी साधारण अष्टमी नहीं है दोस्तों। अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। विशेष रूप से माताएं बहनें ही इस वाले उपाय को करें। कोई भी एक माताएं बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आपके घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या वह यह वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की, कि भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुन लो। इस उपाय को करने का समय, ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह है अष्टमी के शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय शुरू करें। और उपाय पूरा कब होगा? सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय के नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी। एक चावल की कटोरी वाला उपाय तो सीधी सी बात है। इस उपाय में हमें चावल की भी जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने के लिए क्या रहेगा कि जब काल अष्टमी हो तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही अष्टमी के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है,
लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, या 7 बजे से लेकर 800 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है ना? तो भाई आप लोगों जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या? सबसे पहले आप अष्टमी की रात्रि में या अष्टमी के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे? एक खाली कटोरी, मीडियम साइज की, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है? चावल भरना है। कौन से चावल भरना है? आपको ये जो चावल भरने हैं ये आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावलों में ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से फुल भर लेना है। कितना भरना है? फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल अगर पूजन वाले हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टुटी आती है, उस टुटी को आप लोग उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा। जो मतलब अच्छे चावल होते हैं या जो जैसे भी चावल आपके घर में है, बस टुटी को छोड़कर जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई घर में हैं, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुल्लल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम रहेगा वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो, यहाँ पर कपूर भी दो तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर आता है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो, आपको जो कपूर मिल जाए आप वह कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही हैं तो भाई गोलियां फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को करने के लिए रख सकते हो। और अगर टुकड़ा मिल रहा है तो भाई टुकड़ा तो एक कपूर का अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है, तो आप एक टुकड़ा यहां पर ले सकते हो। आपके ऊपर है, आपको जो चीज मिल जाए, आसानी से जो चीज आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी ले सकते हो, बस गोल ले रहे हो ना तो गोल थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना, जैसे कि 3, 4 जो है आपको वह कपूर की गोली जो है उपाय में उपयोग करनी है। बाकी टुकड़ा है, टुकड़ा तो एक बड़ा ही होता है, तो टुकड़ा मात्र एक ही लेना है। तो आपको करना क्या है? जो आपने कपूर लिया है, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया हो, करना क्या है? इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, जो चावल की कटोरी आपने फुल्लल भरी हुई है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। भले ही कटोरी से बाहर भी निकल जाए, अगर आपका टुकड़ा बड़ा भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद अब शाम का समय या प्रदोष काल का समय या जैसे ही रात का समय होता है, आप इस उपाय को वैसे, मतलब अष्टमी के जो दिन रहेगा, मतलब रात्रि का जो काल अष्टमी का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो। पर 12 बजे के बाद मत करना, ज्यादा लेट हो जाएगा। तो रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना है। न कहने का मतलब है कि आप शाम 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को मतलब शुरू कर देना है ना। अब करना क्या है? ये जो चावल की कटोरी आपने तैयार करी है, जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। देखो, मेन गेट ध्यान से समझना, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, पर जो लोग किराए के घर में या मल्टी जने रहते हैं उनका जरूर मतलब एक अलग गेट होता है। तो उन मल्टी जन किराए के घर में रहने वालों का वो गेट होगा जिस गेट तक उनका किराए का घर है या मल्टस का घर है, जो उनका आखिरी दरवाजा है अंदर बाहर जाने का, उनका वो मेन दरवाजा होगा। और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक अलग मेन गेट होता ही होता है। तो आप लोगों को इस चावल की कटोरी को लेकर अष्टमी के दिन, मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय को कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है।
मुख्य द्वार पर आने के बाद अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। वैसे इस कटोरी को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी भी साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना है अपने ही घर के मेन गेट पर, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके ध्यान रखना, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके इस चावल की कटोरी को आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो इस चावल की कटोरी को अपनी दीवार पर भी रख सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे राइट हैंड साइड रखो, जिस तरफ आपको अच्छा लगे आप उस तरफ इस चावल की कटोरी को रख दो। बस ध्यान इस बात का रखना ये जो चावल की कटोरी है ये सुरक्षित रहे, क्योंकि इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर काल अष्टमी के दिन या अष्टमी के दिन पूरी रात भर हमें इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ चीज इसके ऊपर ढांक भी सकते हो, क्योंकि रात में बिल्ली भी आ सकती है या कोई और जानवर भी आ सकता है, कोई और पक्षी भी आ सकता है, जो कि आप लोगों के इस चावल को इस कटोरी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी नुकसान ना हो, आप लोगों का उपाय आपका सफल हो, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से इस कटोरी को सुरक्षित करके जो है रख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा इस चावल की कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। चाहे आप दीवार पर रखो, चाहे आप जमीन पर रखो, चाहे कहीं पर भी रखो, पर रखा है कि मेन गेट के दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग इस कटोरी को रख देते हो तो बस वहीं पर थोड़ा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को सुरक्षित रख के, ताकि कोई भी जानवर बिल्ली वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाए, और वैसी की वैसी कटोरी छोड़कर आ जाओ अंदर। और अब आप अपने बाकियों के काम को करो, अपना घर का काम करो, जितना काम है वो कर लो। अभी आपको उपाय में कुछ भी नहीं करना है। इस चावल की कटोरी को आप अपने घर के मेन गेट पर पूरी रात भर, पूरी अष्टमी की रात रखे रहने दो। काल अष्टमी जो रहेगी उस रात में पूरी रात रखे रहने दो। अब आप लोग रात्रि में सो जाइए, और सोने के बाद जब सुबह आप उठे, सुबह चैत नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, एकम लग जाएगा। तो भाई सुबह जितना जल्दी आप लोग उठ सकते हो उपाय को पूरा करने के लिए, उतना जल्दी कोशिश करना। 6-7 बजे या 5-6 बजे जब भी उठ सको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करना उपाय को पूरा करने के लिए। बाकी आप लोग इस उपाय को 12 बजे तक भी उपाय को पूरा करो तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा, पर इससे ज्यादा देर मत करना। तो अब सुबह जैसे ही उठते हो तो सबसे पहला काम आपका स्नान का रहेगा। तो उठते से ही जो है आप लोग पहले स्नान कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वाले उपाय को पूरा करना है। बाकी दोस्तों इसके बाद आप लोग स्नान वगैरह से सब कुछ काम अच्छे से कर लीजिएगा, और शुद्ध और धुले हुए वस्त्र या नए वस्त्र आप लोग पहन लीजिएगा। जो भी माताएं मैंने इस वाले उपाय को कर रही हूं उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही सुबह होती है तो भाई सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप इस उपाय को पूरा करो, और उपाय को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ही घर से एक माचिस लेना है। क्या माचिस लेना है? आपके ही घर की वो माचिस होनी चाहिए, जिस माचिस को जलाकर आप इस उपाय को पूरा करोगे तो आपके घर में जहां पर भी माचिस रखी हुई है भाई उस माचिस को उठाकर आप लोग सीधा आ जाना अपने घर के मेन गेट पर। और जो लोग मल्टीजन या किराए के घर में रहते हैं तो भाई उन लोगों ने जहां पर भी अपनी इस कटोरी को रखा हुआ है भाई वो वहां पर आ जाएं, चाहे उन्होंने जमीन पर रखा हो चाहे कहीं पर भी रखा हो, पर सुरक्षित करके रखा हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आपको आना है, अगर आपने कुछ चीज सुरक्षित करके रखी हुई है इस कटोरी के ऊपर तो भाई उसको पहले हटाना है, और हटाने के बाद सबसे पहले आपका काम यही रहेगा कि आप जो अपने साथ माचिस लेकर आए हैं इस माचिस को अपने हाथों से जलाओ। माचिस को जलाने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि उस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, चाहे वह गोली के रूप में हो चाहे वह टुकड़ा हो, कपूर का तो अपनी माचिस को जलाकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उस कपूर के टुकड़े को जला दो। जैसे ही आप उसमें आग लगाओगे तो भाई वो जलना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो जलता है आपको वहीं पर खड़े रहना है, वहां से हिलना भी नहीं है। तो उस कपूर के टुकड़े को या गोली भी अगर आपने रखी है तो भाई उस कपूर के टुकड़े को पूरा जल जाने दो। आपके सामने ही सामने ही खड़े रहना, और उस कपूर के पूरे जल अच्छे से जल जाने दो।
जैसे ही वह कपूर पूरा जल जाता है, अच्छे से पूरा जल जाता है, बुझ जाता है, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को अब अपने हाथ से उठाना है। इसके पहले आपको इस चावल की कटोरी को टच भी नहीं करना है। जैसे ही कपूर का टुकड़ा जलता है, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और चावल की कटोरी को उठाने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे जाना है। ऐसे पेड़ के नीचे जाना जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए। तो ध्यान इस बात का रखना कि ऐसे ही वृक्ष के नीचे जाना जिसके नीचे जो पक्षी हैं वो आते हो दाना चुगने के लिए। तो आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या जो भी वृक्ष है जहां पर पक्षी आते हैं, तो भाई आपको उस पेड़ के नीचे जाना है और आपको इस चावल की कटोरी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाना है। अब आपको करना क्या है, आपकी कटोरी के अंदर जितने भी चावल हैं वो आपको इस पेड़ के नीचे पूरे में फैला देने हैं, पूरे में फैला देने हैं, जिससे कि जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग लें और जो कटोरी है वो आपको अपने साथ में वापस लेकर आ जानी है। जब आप इन चावलों को जो है मतलब उधर पेड़ के नीचे डाल रहे हो, तो उस समय आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर कर लेना। आपके घर में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी आ रही हो, या अगर आप इस उपाय को पितृदोष के लिए कर रहे हैं, तो पितृ से आप लोगों को जो है अपने घर की दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर अच्छा बना रहे और कभी भी कोई दुख और परेशानी ना आए। बस दोस्तों, जैसे ही आप इस चावल को वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, छोड़ देते हैं पक्षियों के लिए, तो भाई आप अपने घर पर जैसे अब दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, इस उपाय को करने में बस इस बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति इस उपाय को रात में शुरू करेगा, जो भी माताएं बहन इस उपाय को रात में शुरू करेंगी, वही माता बहन सुबह इस उपाय को पूरा भी करेगी। ऐसा ना हो कि रात में किसी और ने शुरू किया और सुबह और कोई और खत्म कर रहा है उपाय को। तो जो उपाय को कर रहा है इस रात्रि में वही उपाय को सुबह पूरा भी करेगा। इस बात का ध्यान रखना। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय बहुत सारे लोग करते हैं और यह मौका बार बार नहीं आते हैं, और इस बार तो मौका और भी अच्छा है। इस अष्टमी का जो आपको फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा।